तस्य पदेन वाचां मलं शरीरं च वैद्यकेन योपाकरोति प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानुतस्मि। अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाओ। और प्रारंभ करते हैं मेरुदंड सीधा रखें। आज हम ऋतुचर्या के बारे में थोड़ा थोड़ा बताते चलेंगे, सुनते चलो, करते चलो। जब ऋतुएं बदलती हैं तो हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म, उपापचय क्रिया भी बदलती है। अभी गर्मियां थी, खूब पसीना आ रहे थे। अब पसीना कम हो जाएगा तो टॉक्सिन्स इकट्ठे होने लग जाएंगे हमारे अंदर। उन टॉक्सिन्स को, अब वो टॉक्सिन्स क्या करते हैं, तुम्हारे लीवर, किडनी, हार्ट सबको परेशान करते हैं, फैट बढ़ जाती है। तो हमको व्यायाम सर्दियों में कर लेना चाहिए खूब। जैसी शरीर की क्षमता है, तेज चलेंगे। और ये यौगिक व्यायाम तो ऐसा है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। करिए तेज बेटा, करो, खूब खोलो। और इसलिए नवरात्रि के उपवास भी बताए गए हमारे वैदिक सिद्धांत में कि 9 दिन व्रत रखेंगे तो टॉक्सिन्स सब खत्म हो जाएंगे और शरीर सर्दियों के लिए शुद्ध हो जाएगा। चल रहा है वीडियो, थोड़ा रिलैक्स करेंगे फिर दौड़ लगाएंगे। चलिए, तो जीवन बेकार हो जाओ। चलो, हाथ ढीले। फास्ट होते जाओ, फास्ट। 2 किलोमीटर दौड़ लगाओ, 2 किलोमीटर 5 मिनट। चलिए, बदल दो। पैर पास पास। चलिए, जंपिंग। और स्ट्रेचिंग। और तालियां।
थोड़ा रिलैक्स, ये कर लो थोड़ा रिलैक्स, जंप के साथ करो। गुड, प्रज्ञा बहुत अच्छा, थोड़ा प्रज्ञा देखिए ना वीडियो यहाँ कर लो। आराम, सांसों पर ध्यान। चलिए पैर खोलो, स्ट्रेच। अब थोड़ा बदलते हैं एक्सरसाइज। ये पोस्टर बना लो, दोनों पैर बराबर पे और कंधों को कानों से चिपका लो। अब बीच में हम प्रेशर देते हैं, यहाँ रुकना है और इसी तरह दूसरी ओर। दो बार कर लो कम से कम। चल अब एक त्रिकोण आसन कर लेते हैं, खड़े खड़े, कई दिन से किया नहीं है। ये पोस्चर सब करें। कम से कम 20 बार करो बेटा, कर, शाबाश। पीठ को लंबा कर लो ऐसे। ये ऊपर जाओ ना तो ऊपर वाला हाथ देखो, ये ऐसे। करो, चलिए आगे और पीछे स्ट्रेच। और फिर पीठ को लंबा करेंगे, आगे पीछे स्ट्रेच। कम से कम 3 बार। अब बीच में आकर के कम से कम 10 बार पीठ को लंबा करते हुए। ये चलो आज फिर 5 दंड करने का मन कर रहा है। करिए 5 दंड। करीब 8-10 दिन पहले हमने कराई थी, आज फिर कराएंगे। अपनी क्षमता से करना। करिए देसी।
एक और है, हल्की सी है, कोशिश करना। देखो ये करो, थोड़ा थोड़ा। बैलेंस बनाने की कोशिश करो। और अब करते हैं सीधी डंड। कम से कम 5। अब 5 राम मूर्ति दंड। देखो राम मूर्ति दंड में क्या करते हैं, ऐसे आगे पीछे और ये। अब ठोड़ी को जमीन से लगाते हुए करो, कर कर ताली हो जाए देखा। चलिए 5 साइड वाली डंड, 1 हैंड। करो 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 ये। अरे कहाँ से करो जो है ना रही हम पे तो जो एजाइमेंट निकल रहे हो सूदी सूदी। चलो आपको सरल करवाता हूँ, सरल। ये कर सकते हो आप ऐसे बैठ करके, और ये कर लो, बहुत अच्छी डंडा है ये। 10 कर लो, 5 कर लो, जितनी हो जाए करिए प्लीज। देखो ऐसे ये पहलवानी डंड है, ये पहलवानी। पहलवान ऐसे ही करते हैं ये पहलवानी डंड। अरे भैया, अरे मर गए। हाँ? अब करेंगे 2-2 माधव जी। हाँ ज्यादा नहीं, 2 चक्र दंड करो, मैं बताता हूँ, देख लो। देखो चक्र दंड का पोस्टर ये बना लो, कोशिश करना है। ये पोस्टर है, किसी भी पैर को आगे रख सकते हो। अब ये हाथों के नीचे से ये पैर निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो ऐसे जाएगा ये। ऐसे ही दूसरा पैर आगे ले आओ। अब हाथों को उठा देना है, पैर को चक्कर घुमा के लाना है यहीं। ये दूसरा ये गिर दो। ये बहुत कठिन है, इतनी बड़ी नहीं जाओ गिर गए यार चक्कर में तो नहीं। कभी कभार गिर सकते हो, पेट आड़े आ जाता है। चलो देख लो, एक स्पेशल दंड दिखाता हूँ मैं, देख लेना। देख लो, अरे ये सबरी हनुमान लीला यहीं कर दी आपने तो। वो पे देसी लग गए होते हैं। क्या कह रहे हो माधव जी? सबरी हनुमान लीला तो आपने यहीं कर दी, ये काम पे है रहे हैं जी। आप भी ये सब कर सकते हो, सब कर सकते हैं। प्रयास और तुमसे तो बड़ा अभ्यास करना पड़ेगा बहुत। चलिए ठीक है साहब, आगे करते हैं। बैठ जा बेटा। तीन बार पवित्र प्यारा ओम।
थोड़ा रिलैक्स करेंगे सीधे बैठ करके और डीप ब्रीदिंग प्रारंभ करेंगे। हमारे मोदी जी कहते हैं कि दिन में 2 बार पसीना तो हर आदमी को आ जाना चाहिए। हम कह रहे हैं भैया कम से कम 1 बार तो आ जाए, सर्दियों में भी। करिए ठीक। इसमें विराम दे के करना है। जब कुंभक कर रहे हैं तो यहाँ प्राण को स्थापित करना है, और रेचक कर रहे हैं तो मूलाधार में। चलिए एक बार ओम बोलते हैं, अगला प्राणायाम करेंगे। आज हमने खड़े होकर ताड़ासन नहीं कराया है, मैं बैठ के ताड़ासन कराता हूँ आपको, मेरुदंड सीधा करने के लिए। दोनों हाथ ऐसे सिर पर रख लो और मेरुदंड को ऊपर खींचो। खींचो बेटा, शाबाश, खूब खींचो। कोशिश करो आपके कंधे कानों से ऐसे निकले। 3 बार कर लो, सांस अंदर भर के। अब शोल्डर स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। जो लोग खड़े होकर व्यायाम नहीं कर पाते हैं वो इनको तो कर लें। सूक्ष्म व्यायाम। अब अगला करीब 5-7 बार ऐसे, ये ऊपर की ओर जा रहे हैं हम, कौनियाँ ऊपर की ओर। अब देखो कौनियाँ पीछे से नीचे की ओर, ये अब विपरीत भी हो गया। कंधे के जोड़ लूज, और ये वक्ष डायफ्राम की एक्सरसाइज, और ये पूरा वक्ष स्थल, थोरेसिक रीजन। अब रिलैक्स। थोड़ा कलाई का भी कर लेते हैं। बिल्कुल हाथ सीधे रखें। अब उंगलियों का कर लेते हैं। छोड़ दिया। अब गर्दन का व्यायाम है, स्पाइनल। थोड़ा लूज कर लो बस। ये नट बोल्ट ढीले करने के। और थोड़ा पैरों का भी कर लेते हैं। खोल
मेरुदंड सीधा रख लेना बिल्कुल ऐसे, हथेली बगल में लगा के, और अंगूठे दोनों पकड़ के ऐसे खींच लो, खींचो। सीधा करो ऐसे, और उंगलियों को व्यायाम करो, चलाओ पूरे पंजे को। क्या बात है। बोल। और बैठे बैठे पश्चिमोत्तानासन कर लेते हैं। जैसे सही तरीका तो सरल तो ये है, सांस को बाहर निकालना है, छाती को जांघों से चिपकाना है, दोनों घुटनों के बीच में सिर को लगाना है, सांस बाहर। सांस बाहर निकालने का तरीका यह है, पहले अंदर भरो और फिर पूरा खाली करो। कर लो। और इसके साथ ही एक और कर लेते हैं आसन, हलासन। करो बेटा। और हलासन के बाद ये सर्वांगासन। सीधा करो। और फिर सेतुबंध आसन। ये सेतुबंध आसन। और साथ में ही चक्रासन। और ये नौकासन। ये सीधी नौका भैया। और थोड़ी देर वज्रासन पर बैठ जाओ। हाँ? थोड़ी देर बैठ जाओ बस। और यही कर लेते हैं मंडूकासन। आंखें ऊपर रखते हैं। अब आपको एक विशेष योग मुद्रा दिखाएंगे हम। जो करना चाहे कर लो, करो बेटा। मैंने अपने एक पैर की एड़ी को नीचे लगा लिया है बिल्कुल, और दोनों हाथ ऊपर। इसको दूर से पैर से भी। ये नर्वस सिस्टम का संपूर्ण व्यायाम। अब मैंने सीधे पैर की एड़ी को बिल्कुल बीच में लगा लिया है, और दोनों हाथों का सहारा लेके मुझे आकाश को नमस्ते। अब इसकी पूर्ण आसन की पूर्ण स्थिति क्या है? जो कर सकते हैं कर लो, देख लो, आप प्रेरित हो जाएंगे। ये है। कोशिश करनी है, जबरदस्ती नहीं करनी। इसको दूसरे पैर से भी करेंगे। देखो पहले तो ये पोस्चर है इसका, फिर हाथों का सहारा लेके धीरे धीरे दूसरा पैर आगे निकालते हैं। ये एड़ी को आगे निकालते जाते हैं, एड़ी को। और अभी मुझ में पूर्ण नहीं होता है, ये अधूरा होता है।
चलिए भूनमन आसन कर लेते हैं। करो बेटा, तुम क्यों देख रहे हो, करो। दोनों पैर सीधे कर लो, खुलो, और हाथों से आगे चलते हैं। कोशिश करना, ये तो सब कोशिश कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये धीरे धीरे चलना है ऐसे। चलिए बटरफ्लाई करके हमारा समय होने वाला है। और आसन पर बैठ जाते हैं। एक बार ओम बोलेंगे। अनुलोम विलोम 2 मिनट। समस्त नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है। एक बार ओम बोलेंगे। समय हो गया क्या माधव जी? हाँ जी भाई साहब। कितना, 5 मिनट और ले लूं? नहीं, हाँ 5 मिनट नहीं, 3-4 मिनट तो ले ही लो। चलो 4 मिनट और हैं। बेटा इसको बंद कर दो। मैं आज ईश्वर का एक परिभाषा है हमारे योग में, ईश्वर की परिभाषा। ओम बोलेंगे, फिर ईश्वर की परिभाषा आप सुनेंगे। भगवान पतंजलि जी ने समाधिपाद के शायद 24वां सूत्र है, उसमें ईश्वर के लिए परिभाषा दी है। क्लेश कर्म विपाक आशय परामुष्ठ पुरुष विशेष ईश्वरः। क्लेश यानी सभी प्रकार के क्लेशों से रहित। हमको भी ऐसे ही ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। मैं किसी पूजा पद्धति का विरोध नहीं करूंगा, लेकिन भगवान पतंजलि ने जो परिभाषा दी है मैं केवल उसको बताने का प्रयास। क्लेश अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये क्लेश हैं। अविद्या यानी सही चीज़ से आत्म और अनात्म तत्वों का भेद न कर पाना, ये अविद्या है। परमानेंट और टेम्परेरी में अंतर नहीं कर पाना,
ये दृश्य संसार कैसा है? टेम्परेरी, और आत्मा परमानेंट। हम दृश्य संसार की ओर आकर्षित होकर के आत्मा को भूल जाते हैं, ये क्लेश है। अस्मिता यानी सूक्ष्म अहंकार सभी प्राणियों में छिपा हुआ है, मैं हूँ। ये जो सूक्ष्म अहंकार है इसको बोलते हैं अस्मिता। अविद्या, अस्मिता, राग, सुखानुसयी राग, हमें वस्तुओं से प्रेम हो जाता है। प्रेम तो नहीं कहूँगा, उसको स्वार्थ कहते हैं। तो उसकी वजह से हमको उनमें सुख प्रतीत होता है सांसारिक वस्तुओं में, वो राग है, वो भी एक क्लेश है। क्यों कि राग के बाद फिर द्वेष पैदा होता है, दुखानुसयी द्वेष, जो चीज़ें हमको अच्छी नहीं लगती उनसे द्वेष पैदा होता है, ये भी क्लेश है। अभिनिवेश यानी जिस शरीर में हम जो हैं उसमें बने रहने की इच्छा हमेशा बनी रहती है, चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हो। ये 5 क्लेश हैं। तो ईश्वर इन क्लेशों से रहित है, हमको भी इन क्लेशों से रहित होने का प्रयास करना है। क्लेश कर्म यानी ईश्वर कोई कर्म नहीं करता अपने लिए, इसलिए वो कर्मों से रहित है। विपाक, विपाक कहते हैं कर्म का परिणाम भोगना। जब कर्म नहीं करता तो कर्मों का परिणाम ही नहीं भोगता। तो हमको भी ऐसे ही निष्काम कर्म करने चाहिए, अपने लिए नहीं, तो हम ईश्वर की उपासना करेंगे। आशय, आशय कहते हैं इच्छाएं, इष्णाएं, चेष्टाएं, वासनाएं। तो ईश्वर इन वासनाओं से, चेष्टाओं से, इच्छाओं से रहित है। अपरामुष्ट, अपरामुष्ट कहते हैं अछूता, इनसे दूर है, अलग है। पुरुष विशेष, विशेष पुरुष है। पुरुष कहते हैं आत्मा को। हम सबके पास आत्मा है, लेकिन परमात्मा विशेष है, क्योंकि वो सबके अंदर व्याप्त है, हम केवल हमारे शरीर के अंदर व्याप्त हैं। ये ईश्वर से हमें भिन्नता है। अच्छा, उसके लिए अगला सूत्र दिया है तस्य वाचक प्रणवः, उसको पुकारने के लिए प्रणव, प्रणव कहते हैं ओम को। उसको पुकारने के लिए जो मुख्य नाम है ईश्वर का, वो निज नाम ओम है। अन्य नाम भी, ऐसी बात नहीं है, भजन कीर्तन में हम लेते हैं राधे कृष्ण रामा हरे कृष्ण सीताराम, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे हिंदू पौराणिक ग्रंथों में भगवान राम, भगवान कृष्ण को ब्रह्म की और ईश्वर की रूप में हमने स्वीकार किया है, और हम सब के अंदर भी ईश्वर विद्यमान है। चलिए, ज़्यादा चर्चा हो जाएगी, आगे चलते हैं। तस्य वाचक प्रणवः तज्जप तदर्थ भावनम, हमें प्रणव का ही जप और उसके अर्थ की भावना, यानी संपूर्ण जगत में व्याप्त उस परमपिता परमात्मा को ओम के द्वारा पुकारना। अब ओम बोलेंगे और समापन। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम।